ओके, सो इस वीडियो में हम अपने लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो लिटरेरी डिवाइसेस हमारे क्लास 9th के होंगे। क्लास 9th के इंग्लिश के जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली पोएम्स में हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। और हर एक चैप्टर में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उन सभी पोएटिक डिवाइसेस को मैं बारी बारी से लिखते चला जाऊंगा, चैप्टर नेम लिखते चला जाऊंगा और वो ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें क्लास 10th के सारे पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस होंगे और उसके बाद मैं क्लास 11 के भी जितने भी पोएट्री हैं उसको और क्लास 12 के भी जितनी पोएट्री में लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करें कि यहाँ पे सर लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस में डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं, पोएटिक डिवाइस अगर वो पोएट्री में यूज हो रहा है तो वो पोएटिक डिवाइस है, अगर वो लिटरेचर में यूज हो रहा है तो वो लिटरेरी डिवाइस है। तो भाई सर पोएट्री भी तो लिटरेचर में ही आता है। हाँ, पोएट्री भी लिटरेचर में आता है, तो तुम दोनों कंडीशन में लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हो। कुछ लोग इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, कुछ लोग लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, कुछ पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये पोएट्री में यूज होता है और ये लिटरेरी डिवाइस है, तो मतलब जितने लिटरेचर हैं उसमें यूज किया जाता है। तो मैं इसमें क्लास 9th के इंग्लिश में जितने भी पोएट्री में यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइस में उसको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मेरा चैप्टर है मेरे क्लास 9th में और वो है द रोड नॉट टेकन। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं मैं बारी बारी से लिखने जा रहा हूँ और देखते समझते चले जाओगे। मेरे रोड नॉट टेकन वाले चैप्टर में पहला जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है एलिट्रेशन। और कोई भी अगर पोएट्री तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो सबसे पहले एलिट्रेशन ढूंढने का। एलिट्रेशन होता क्या है, अगर ये पोएट्री की लाइन है, 3 या 4 लाइन्स हैं और एक लाइन में दो ऐसे वर्ड मिल गए जैसे कि वो वर्ड हो सकते हैं वंडर, वियर। एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड मिल गए, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, वो बीच में गैप भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसके स्टार्टिंग साउंड पे फोकस करेंगे, इनके स्टार्टिंग के साउंड पे फोकस करेंगे। ये भी वो से स्टार्ट हो रहा है, वॉन्डर वो से स्टार्ट हो रहा है और इसके भी साउंड को देखूं तो वियर वो से स्टार्ट हो रहा है और ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन उसको बोलते हैं जब हमारे एक लाइन में 2 या 3 वर्ड्स आए हों, बेसिकली 2 वर्ड ही ज़्यादा मिलते हैं और उन 2 वर्ड के जो स्टार्टिंग के साउंड हैं वो क्या हों, सेम हों। स्टार्टिंग के साउंड क्या हो, सेम हो और सबसे बड़ी बात वो कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वो साउंड सेम हो और वो कॉन्सोनेंट हो। देन देयर यू कैन से वी हैव अ लाइट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस विच इज़ नोन एज एलिट्रेशन। सो व्हाट इज एलिट्रेशन? इफ़ इन अ लाइन इफ़ यू आर गेटिंग 2 or more words and they are being started with same consonant sound, then there you have a literary device which is known as alliteration. Now we will talk about the second literary device in the road not taken. तो दूसरा जो literary device है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है ये समझेंगे। ये पोइट्री की मेरी लाइन्स हैं 3 या 4 और अगर पोइट्री की लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं जैसे एंड, तो मेरी दूसरी लाइन भी एंड से स्टार्ट हुई है, तीसरी लाइन भी एंड से स्टार्ट हुई है, चौथी लाइन भी एंड से ही स्टार्ट हुई है। अगर बार बार एक ही वर्ड से पोइट्री की लाइन्स शुरू हो रही हैं तो इन 3 लाइन्स में हमारे पास एक पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ नोन एज एनाफोरा। व्हाट इज़ एनाफोरा? एनाफोरा इज़ अ टाइप ऑफ literary device in which you will get the repeating words in the starting of the lines. अगर बीच में मिल जाएगा तो सर क्या होगा, जब बीच में मिल जाएगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, तो वो हम आगे बात करेंगे। अगर शुरुआत में कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जो बार बार रिपीट कर रहा है तो वहाँ पे मेरे पास एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ व्हाट, एनाफोरा। और एनाफोरा सर कौन से चैप्टर में मुझे मिलेगा, तो ये भाई द रोड नॉट टेकन में एनाफोरा तुमको एक लिटरेरी डिवाइस मिल सकता है। तीसरे लिटरेरी डिवाइस की बात करें, इट इज़ नोन एज रिपीटेशन। और रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अगर कई सारे लाइंस दी गई हैं एक पोइट्री में, ये एक पोइट्री की स्टैंजा है, अगर यहाँ पे 1 लिख दिया है और यही 1 यहाँ पे लिख दिया है, यही 1 यहाँ पे लिख दिया है, मतलब बार बार एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वर्ड रिपीट हो,
हमारे पास वर्ड रिपीट हो सकते हैं, हमारे फ्रेज रिपीट हो सकते हैं, हमारे सेंटेंसेस रिपीट हो सकते हैं। तो मतलब अगर स्टैंजा वाइज या पूरे पोयम में या तो वर्ड रिपीट हो रहे हों या फ्रेज रिपीट हो रहे हों या सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हों, तो वहाँ पे मुझे एक लिटरेरी डिवाइस मिलता है जिसको हम रिपीटेशन कहते हैं। आगे आएंगे तो मेरे पास एक और लिटरेरी डिवाइसेस में मिलेगा जिसको हम सिम्बोलिज्म बोलते हैं। एक और लिटरेरी डिवाइस मेरे इस चैप्टर जिसका नाम द रोड नॉट टेकन है, इसमें सिम्बोलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस मिल रहा है। अब सिम्बोलिज्म बेसिकली क्या होता है, इसमें हम किसी वर्ड को यूज कर लेते हैं और वो वर्ड सिम्बोलाइज करता है किसी अदर चीज़ को, ठीक है, किसी अदर चीज़ को। यहाँ पे हमने रोड वर्ड यूज किया है, लेकिन जो रोड है वो एक्चुअल रोड को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बेसिकली रोड यहाँ चॉइस को शो कर रहा है। तो मतलब ये जो रोड वर्ड है ये रोड सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, चॉइसेस को। तो हमने 4 तरह के लिटरेरी डिवाइसेस में देखे। हमने लिटरेशन देखे जहाँ पे 2 ऐसे वर्ड आते हैं जिनका पहला स्टार्टिंग जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है और सेम होता है। सर अगर कॉन्सोनेंट ना हो, वॉवेल हो तो क्या होगा, आगे मिलेगा तो मैं उसको बताऊंगा। तो सेम कंसोनेंट साउंड अगर वर्ड में मिल रहे हैं, लाइन में मिल रही हैं, तो वहाँ पे लिटरेशन होगा। एनाफोरा क्या होता है, किसी भी लाइंस में अगर सेम वर्ड शुरू कर रहे हैं, इस लाइन को, अगर वही सेम वर्ड शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एनाफोरा होगा। रिपीटिशन क्या होता है, अगर बार बार किसी पोएट्री में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, कोई फ्रेज रिपीट हो रहा हो, कोई सेंटेंस रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन होता। सिम्बोलिज्म क्या होता है, जो वर्ड यूज होता है वो एक्चुअल वर्ड मीनिंग नहीं रखता है, वो बेसिकली किसी और चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, किसी और चीज़ के बारे में बताता है। जैसे रोड यहाँ पे सिम्बोलाइज करता है चॉइस को। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर की ओर और वहाँ पे देखेंगे कि कौन से हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर मैं कोशिश करूँगा जल्द से ख़त्म करने को। मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो विंड है। और विंड में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, तो इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन, लेकिन एलिट्रेशन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है। दूसरा जो मेरा लिटरेरी डिवाइस है वो एनाफोरा है। अब एनाफोरा के बारे में भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे एक तीसरा नया लिटरेरी डिवाइस हमको मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ये वर्ड एक इसमें मिल रहा है जो कि है पर्सन। अगर किसी लाइफलेस थिंग को अगर हम मान लें कि उसमें जान है, वो लिविंग है, तो उस लाइफलेस चीज़ को हम पर्सनिफाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। अब अंधा होने का जो गुण होता है वो ह्यूमन में होता है, अंधा होने का जो गुण होता है वो पर्सन में होता है, लेकिन प्रेम जो है वो तो ह्यूमन नहीं है, वो तो पर्सन नहीं है। लेकिन तब भी यहाँ क्या माना जा रहा है कि जो लव है वो ब्लाइंड होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ लव जो कि नॉन लिविंग है इसको मैंने लिविंग मान लिया है और लिविंग मानने की वजह से लव को मैंने पर्सनिफाइड कर दिया है। व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन? इन पर्सनिफिकेशन वी कंसीडर द लाइफलेस थिंग एज लिविंग बीइंग, वी एड्रेस लाइफलेस थिंग एज लिविंग बीइंग। लाइक लव इज़ ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होते हैं इंसान होते हैं, ह्यूमन होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम निर्जीव होकर भी इसको अंधा बताया जा रहा है, तो लव को पर्सनिफाइड किया गया है। आगे एक लिटरेरी डिवाइसेस में रिपीटेशन मिल रहा है। हमने रिपीटेशन समझा दिया है कि ये क्या होता है, तो इसके बारे में फिर से मैं डिस्कस नहीं करूँगा। फिर मैं नेक्स्ट अपने थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रही होगी, बट डोंट वरी, मुझे लगता है तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। मैं ढंग से ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ को लगेगा कि इनको तो लिखने भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि हाँ क्या कैसे है। तो रिपीटेशन में बार बार कोई वर्ड यूज हो रहा हो तो वो। फिर 5वां मेरे पास सिम्बोलिज्म करके आ रहा है यहाँ पे। अब सिम्बोलिज्म क्या है सर, मैंने अभी जस्ट समझा दिया। जब कोई वर्ड यूज हो रहा और इसमें विंड वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, विंड वर्ड जो है हवा को शो करता है, लेकिन यहाँ पोएट्री में ये हार्डशिप को शो करेगा। हार्डशिप किसको बोलते हैं भाई? कठिनाइयों को। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ती हैं, तो ये जो विंड है वो हार्डशिप को शो कर रहा है, कठिनाइयों को शो कर रहा है। अब अगले नेक्स्ट अपने पोएट्री पे आएंगे और नेक्स्ट मेरी पोएट्री का जो टाइटल है वो रेन ऑन द रूफ है। रेन ऑन द रूफ है।
यहाँ पे जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। पहला लिटरेरी डिवाइस, इसमें एलिट्रेशन है। मैंने एलिट्रेशन शुरू में ही समझा दिया है, तो मैं इसको डिस्कस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ओनोमैटोपिया, मेरे पास एक नया लिटरेरी डिवाइस मिला, ओनोमैटोपिया। पहले तो इसके हम प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बच्चे बहुत ज़्यादा मात खाते हैं। इसको बच्चे प्रोनाउंस क्या करते हैं, ओनोमैटोपोइया, ठीक है, ओनोमैटोपोइया, लेकिन ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, इसको पढ़ो ओनोमैटोपिया। अब यहाँ पे ओनो पढ़ सकते हो, ओनो, ये ओनो पढ़ सकते हो, और आगे क्या लिखा है, मैट, तो मैट पढ़ सकते हो। आ गया ओनोमैट, ओनोमैट। अब यहाँ पे ओ को साइलेंट कर दो, ई को साइलेंट कर दो, आई रख लो और ए रख लो, तो क्या हो जाएगा, ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया। बस ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनोमैटोपोइया मत पढ़ना, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे ओनोमैटोपिया, 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 ओनोमैटोपिया। ओके, सो ओनोमैटोपिया यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस मुझे मिल रहा है। अब ये क्या होता है, ये साउंड वर्ड होते हैं, ठीक है, साउंड वर्ड, जैसे मियाओ, ये एक ऐसा वर्ड है जो साउंड को शो करता है, और ये किसका साउंड होता है, कैट का साउंड होता है, ठीक है। ऐसे ही से एक साउंड होता है, ये स्नेक के साउंड को शो करता है, स्नेक जो फुफकारते हैं तो उसके साउंड को शो करता है। तो ऐसे वर्ड जो साउंड को शो करें, वहाँ पे मुझे ओनोमैटोपिया, 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 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम गलती ना करो। तो ओनोमैटोपिया, ओनोमैटोपिया एक तरह का लिटरेरी डिवाइस हमें यहाँ पे मिला। फिर तीसरा इसमें एक लिटरेरी डिवाइस पर्सनिफिकेशन मिल रहा है। तो भाई पर्सनिफिकेशन मैंने समझा दिया ये क्या है, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इसमें मिल रहा है, जिसको हम ट्रांसफर्ड, एक न्यू लिटरेरी डिवाइस है, ध्यान से समझना इसको। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसके लिटरल मीनिंग को मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो एपिथेट होता है, एपिथेट, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफ़र का मतलब समझते हो, किसी चीज़ को क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। मतलब जो एडजेक्टिव है वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है। मैंने लिखा ब्लाइंड मैन, ओके। अब इस ब्लाइंड मैन में ये जो ब्लाइंड है, ये किसको बता रहा है, आदमी को, कि जो आदमी है वो क्या है, ब्लाइंड है। मतलब ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये इसी आदमी को बता रहा है, थर्ड पर्सन को। ये आदमी किसी, ये जो ब्लाइंड वर्ड यूज हुआ है किसी थर्ड चीज़ को नहीं दिखा रहा है, किसी थर्ड मीनिंग को नहीं दिखा रहा है। मतलब ये जिसके सामने यूज हुआ है उसी का एडजेक्टिव ये बता रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं जैसे जॉयफुल डे, जॉयफुल डे, तो यहाँ पे कहोगे सर जॉयफुल एडजेक्टिव है मेरा, ठीक है, मैं मान गया जॉयफुल एडजेक्टिव है, तो क्या जो दिन है वो जॉयफुल है, नहीं। कहोगे सर ये क्या बात हुई, दिन जॉयफुल नहीं होता है। हमारे पास दो आदमी अगर हैं तो किसी का दिन खराब जाएगा तो किसी का दिन अच्छा जाएगा। तो जिस आदमी का दिन अच्छा गया है उस आदमी के लिए जॉयफुल दिन है, लेकिन जिस आदमी का दिन खराब गया है उसके लिए वो जॉयफुल बिल्कुल नहीं है। तो दिन कहाँ से जॉयफुल हुआ, दिन जॉयफुल नहीं होता है। ये जॉयफुल उस आदमी का टाइम होता है, उस आदमी का समय गुजर जो रहा है वो उसका जॉयफुल होता है। तो ये जो जॉयफुल है ये दिन को नहीं बता रहा है, बल्कि ये जॉयफुल उस आदमी के बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये अपने सामने वाले नाउन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि इसका जो मीनिंग है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और जब मीनिंग ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ पे तुम कहोगे सर ये ट्रांसफ़र हो रहा है क्या चीज़, इसका एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने ऐसे ही कहा रेस्टलेस नाइट, रेस्टलेस नाइट, रात किसी की रेस्टलेस नहीं होती है, ध्यान रहे, रातें रेस्टलेस नहीं होती हैं, रातें रेस्टलेस नहीं होती हैं। वो इंसान होता है जिसका रात रेस्टलेस होता है, जिसका समय रेस्टलेस होता है, जिसका टाइम रेस्टलेस होता है, ना कि नाइट रेस्टलेस होता है। तो ये रेस्टलेस नाइट को नहीं बता रहा है, बल्कि उस आदमी के बीते हुए समय को बता रहा है। तो सर ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पे किस तरह का लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मतलब एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव ट्रांसफ़र करके मीनिंग बता रहा है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। आगे अपने नेक्स्ट पोएट्री को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पोएट्री है बहुत ही फेमस पोएट्री है, जिसका नाम है द लेक
आइल ऑफ इनिसफ्री, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस यूज हुए भाई? तो पहला मेरा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन, इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं बताया हूँ अभी। दूसरा मेरे में इसमें यूज हुआ है मेटाफर, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसी मेटाफर मैं समझा दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं अलग से सिमिली भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सिमिली भी समझा दे रहा हूँ। सिमिली इसमें यूज नहीं हुआ है लेकिन मैं सिमिली भी समझा दे रहा हूँ। देखो, मेटाफर का यूज कंपेयर करने के लिए होता है, इसी तरह से सिमिली का यूज भी कंपेयर करने के लिए होता है। इन दोनों वर्ड का यूज कंपेयर करने के लिए किया जाता है। वर्ड का नहीं, मतलब इन दोनों लिटरेरी डिवाइसेस का यूज कंपेयर करने के लिए किया जाता है। चलो मैं सिमिली का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा यू आर लाइक अ रोज, यू आर लाइक अ रोज, तुम गुलाब के फूल की तरह से हो। और मैं इसका मेटाफर का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, यू आर अ लायन, यू आर अ लायन। अब यहाँ पे हम समझेंगे ध्यान से कि कैसे ये अलग अलग बन रहे हैं, ध्यान देंगे। दोनों कंपेयर करने का काम करेंगे, दोनों लिटरेरी डिवाइसेस कंपेयर करने का काम करेंगे। देखो यहाँ जो यू हो, जो तुम हो, ध्यान रहे सिमिली में कुछ वर्ड आते हैं जैसे लाइक और एज, ये दो वर्ड यूज होते हैं। देखोगे तो यहाँ लाइक वर्ड यूज हुआ है, और जब तुमको लाइक वर्ड मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पे सिमिली यूज किया गया है। ये कंपेयर करने का काम करेगा। देखो जो तुम हो, तुम क्या हो? गुलाब के फूल के जैसे हो। तुम्हारा कंपेयर किससे कर दिया गया? गुलाब के फूल की तरह से। कि मतलब या तो मैं तुमको गुलाब का फूल कहूँ या मैं तुमको तुम कहूँ, बात बराबर है, क्योंकि तुम किसकी तरह से हो? तुम एकदम गुलाब की फूल की तरह से हो। तो भाई मैंने कंपेयर कर दिया तुम्हारा किससे? गुलाब के फूल से। लेकिन मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया भाई? हमने लाइक वर्ड यूज कर दिया। और लाइक वर्ड जब यूज होता है तो वहाँ पे मेरे पास क्या होता है? सिमिली होता है। ओके, सो ये बहुत आसान था। अगर सर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया यू आर एज अ रोज, सर तुम जो हो गुलाब की तरह से हो, एज वर्ड यूज हो, सर यहाँ पे भी सिमिली होगा? यस सर, यहाँ पे भी सिमिली होगा। हमने तुमको कंपेयर किससे कर दिया? गुलाब से। अब हम डिस्कस करेंगे मेटाफर को। मेटाफर में भी कंपेयर करने का काम किया जाता है, लेकिन इसमें ना तो लाइक वर्ड यूज किया जाता है ना एज वर्ड यूज किया जाता है। इसमें ना तो लाइक वर्ड होता है ना एज। मैंने डायरेक्ट तुमको किससे कंपेयर कर दिया? शेर की तरह से। यू आर अ लायन, मतलब तुमको या तो मैं शेर बोलूँ या मैं तुमको तुम बोलूँ। तुम कैसे हो? तुम शेर हो, मतलब तुम्हारी क्वालिटी शेर से मिलती जुलती है। तो मैंने तुम्हारी कंपेयरिंग तो किससे कर दी? शेर से। लेकिन मैंने कोई लाइक एज नहीं यूज किया है, तो इसको मैं बोलूँगा मेटाफर। तो हमने दो लिटरेरी डिवाइसेस देख लिए भाई। मेटाफर क्या होता है? जब कंपेयर तो किया जाता है लेकिन उस कंपेयर में हम लाइक, सो, लाइक, एज जैसे वर्ड यूज नहीं करते हैं। और सिमिली में भी हम कंपेयर करने का काम करते हैं, लेकिन ये कंपेयर जब किया जाता है तो इसमें लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है। अपने नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को देखेंगे इस पोएट्री में। ये है पर्सनिफिकेशन। तो मैं पर्सनिफिकेशन पहले ही बता चुका हूँ, पर्सनिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसको डिस्कस नहीं करूँगा मैं। रिपीटेशन भी इसमें है, तो रिपीटेशन को भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है वो है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड, लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है? तो इसमें पहले फिर मुझे मिल गया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, तो इसको भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा मेरे पास लिटरेरी डिवाइस है इंजैम्बमेंट, इसको ध्यान से समझना। इंजैम्बमेंट, देखो मेरे पास पोएट्री की एक लाइन है, वीडियो लंबी हो रही है पर घबराना मत, बस सुनते जाओ और इसको एक दो बार देख लोगे वैसे ही दिमाग में सेट हो जाएगा। एक पोएट्रिक लाइन, दूसरी पोएट्रिक लाइन, तीसरी की पोएट्री लाइन, चौथी पोएट्री लाइन, ऐसे जब भी पोएट्री दूसरे लाइन में जाती है तो कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर फुल स्टॉप लगेगा, फिर फुल स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से मतलब हर एक लाइन में या तो लास्ट में या तो बीच में या तो लास्ट में या तो बीच में या तो लास्ट में या तो बीच में मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन यूज किया जाता है। कहोगे सर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन क्या होता है? अब ये भी नहीं जानते तो कल्याण हो तुम्हारा। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन या तो कॉमा या तो फुल स्टॉप या कॉमा, ये बार बार यूज किए जाते हैं। मतलब एक लाइन जो है जब भी दूसरे लाइन को प्रोसीड करती है तो हमेशा किसका हेल्प लेती है भाई? मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का। लेकिन मान लो मेरे पास एक लाइन है और ये दूसरे लाइन में आ गई और पहले लाइन में किसी भी तरह का मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया,
पहली लाइन में किसी भी तरह का मार्क्स और पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया, और तब जाके हम कहेंगे कि सर यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस हमको मिल रहा है और उसको क्या कहेंगे, इंजैम्बमेंट बोलेंगे। सो व्हाट इज इंजैम्बमेंट? इफ अ लाइन going to the second line without help of any marks or punctuation, then there we have enjambment। तो ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मेरे पास रिपीटेशन है, मैं इसको डिस्कस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है। और फिर यहाँ पे चौथा जो है सिमली भी इसमें भी तुमको मिलेगा, और अब जस्ट मैंने सिमली समझा दिया क्या होता है। सिमली जो है ये बेसिकली लाइक और एज, ये वर्ड यूज करके हम क्या करने का काम करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं। मैंने समझा दिया ये चीज़, ठीक है। अब अगले चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे। हमारे अगले चैप्टर का जो टाइटल है वो है नो मेन आर फॉरेन। याद होगा तुम बच्चों को, नो मेन आर फॉरेन। जो अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं भाई, तुम्हारे में गजब का पेशेंस है, क्योंकि आज के समय में शॉर्ट के ज़माने में लोग, रील के ज़माने में इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा। नो मेन आर फॉरेन, ठीक है। अब नो मेन आर फॉरेन में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो मेरा एलिट्रेशन मिल गया, तो भाई एलिट्रेशन बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने समझा दिया। एलिट्रेशन क्या होता है? दो ऐसे वर्ड हों एक ही लाइन में जिनका पहला स्टार्टिंग जो साउंड हो वो कंसोनेंट हो। क्या हो? कंसोनेंट हो, और वो सेम हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। दूसरा मेरा लिटरेरी डिवाइस क्या है, वो है इंजैम्बमेंट। मैंने इंजैम्बमेंट समझा दिया है कि कई सारे लाइन्स हो, अगर एक लाइन दूसरे लाइन में जा रहा है बिना किसी मार्क्स और पंक्चुएशन के तो इंजैम्बमेंट होगा। फिर तीसरा जो इसमें है वो मेटाफर है। बच्चों मैंने मेटाफर भी समझा दिया है, ये कंपेयर करने का काम किया जाता है, लेकिन इस कंपेयर में ना तो लाइक वर्ड यूज होता है ना एज वर्ड यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास रिपीटेशन मिल गया, हमने रिपीटेशन भी आपको समझा दिया है कि ये क्या है कैसे है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पाँचवें देखते हैं, इसमें पाँचवा कोई है ही नहीं। फिर मैं आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूँगा, ये है ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं भाई? तो इसमें पहला लिटरेरी डिवाइस मुझे एलिट्रेशन मिल गया। बार बार एलिट्रेशन मिल रहा है तो ध्यान रहे, ये तो एकदम खोपड़ी में सेट होना चाहिए, तो लिटरेशन बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ। दूसरा इसमें एक लिटरेरी डिवाइस मिल रहा है जिसका नाम है इंजैम्बमेंट। बच्चों मैंने लिटरेरी डिवाइस इंजैम्बमेंट भी डिस्कस कर लिया है। अगले लिटरेरी डिवाइस की ओर प्रोसीड करें तो ये मेटाफर है। बेटा मैंने मेटाफर भी डिस्कस कर दिया है, इसमें कंपेयर करने का काम होता है, मालूम है। फिर अगला लिटरेरी डिवाइस जो है वो क्या है, इसको रिपीटेशन बोला गया है, यहाँ पे रिपीटेशन भी हम कर चुके हैं, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे जो कि 8वां नंबर चैप्टर पोएट्री है, जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। तो अब इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं भाई, तो वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो निकल के आ रहा है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, नहीं करूँगा डिस्कस इसके बारे में। दूसरा पोएटिक डिवाइस इंजैम्बमेंट है, ठीक है। अगला लिटरेरी डिवाइस इसमें नहीं है, बस दो ही लिटरेरी डिवाइसेस इसमें है, एक एलिट्रेशन है और एक इंजैम्बमेंट है। ये मैं क्रॉस जो लगा रहा हूँ इसका मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने इसको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है तो देख सकते हो। तो यही मेरा लास्ट लिटरेरी डिवाइस था और कसम से मतलब 23 मिनट लग गए इन सबको समझाने में। अब क्या ही कहा जाए, इसमें जो भी मेन हम लोगों को मिले हैं मैं लिटरेरी डिवाइस देख ले रहा हूँ कि क्या है कैसे है। तो लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा तो सुन लो ध्यान से। या तो लिटरेरी डिवाइस बोलो या उसको पोएटिक डिवाइस बोलो, बात एक ही है। पहला चैप्टर रोड नॉट टेकन है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड आ जाएं जिनका पहला जो स्टार्टिंग साउंड है वो कंसोनेंट है। क्या है? कंसोनेंट है और वो सेम है, उनका जो साउंड है वो कंसोनेंट है और सेम है, तो ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एनाफोरा, जब शुरुआत में ही एक ही वर्ड से बार बार पोएट्रिक लाइनिंग स्टार्ट हो तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। आगे बढ़ें। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन में हमें या तो वर्ड रिपीट होते मिलेगा पूरे पोएम में या फ्रेज। कहोगे सर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है वो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है भाई? वो वर्ड का ग्रुप होता है। किसका? वर्ड का। लेकिन उन वर्ड्स में ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना तो वर्ब मिलेगा, ठीक है। ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब, मतलब वर्ड तो होंगे लेकिन उसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। ओके, तो रिपीटेशन ये हो गया। फिर सिम्बोलिज्म क्या होता है? सिम्बोलिज्म मैंने समझा दिया था कि कोई वर्ड दिया रहेगा और वो सिम्बोलाइज करेगा
किसी अनदर चीज़ को। जैसे रोड वर्ड यूज हुआ है और ये रोड चॉइस को बताता है, इस तरह से। फिर हमने डिस्कस कर लिया था एलिट्रेशन, हमको पता ही है, एनाफोरा मैंने बताया। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी पर्सन को कोई पर्सन ये पर्सन अभी ध्यान में दो, ये कोई लाइफलेस चीज़ है, कोई लाइफलेस चीज़ है और उस लाइफलेस चीज़ को हम लिविंग बीइंग मान लें, जिंदा मान लें, तो हम क्या कहते हैं कि उस चीज़ को हमने पर्सनिफाइड कर दिया। जैसे लव जो होता है वो ब्लाइंड, अब ब्लाइंड कौन होगा, आदमी ब्लाइंड होगा, पर्सन ब्लाइंड होगा, लेकिन ये लव ब्लाइंड नहीं होता है। लेकिन इस लव को क्या मान लिया गया है, ह्यूमन मान लिया गया है, इसीलिए लव को पर्सनिफाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है। रिपीटेशन तुम बच्चों को मैंने समझा दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सिम्बोलिज्म समझा ही दिया हूँ। आगे आ जाते, एलिट्रेशन भी मैंने समझा दिया है। ओनोमैटोपिया मैंने समझा दिया, ये एक साउंड होता है और अगर कोई वर्ड आ जाए जो साउंड को शो करे तो ओनोमैटोपिया हो जाएगा। आगे अगर हम आगे बढ़ें तो पर्सनिफिकेशन मैंने समझा दिया है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफ़र एपिथेट के बारे में, तो क्या होता है, ये एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है। ये जो ब्लाइंड वर्ड आया है ये मैंड को बता रहा है, लेकिन ये जो रेस्टलेस आ रहा है ये नाइट को नहीं बता रहा है। ये रेस्टलेस किसको बता रहा है, उस आदमी के टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे जो है फिर से वही आ गया मेरे पास, एलिट्रेशन आ गया, हमने डिस्कस किया है। मेटाफर डिस्कस मैंने बता दिया, मेटाफर कंपेयर करने का काम किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया जाता है। और सिमिली होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है। आगे बढ़ें तो मेरे पास एक और पर्सनिफिकेशन रिपीटेशन है, किसमें, इसी पोइट्री में, तो ये मैंने समझा दिया है। फिर मेरा नेक्स्ट पोइट्री है, ये तो ज़्यादा हो गया मिनट। नेक्स्ट है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो भाई ये लिटरेशन मैंने बताया ही है, इंजॉयमेंट मैंने बताया, क्या कई सारी लाइन्स हों और हर एक लाइन जब दूसरे लाइन में जाती है तो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का हेल्प लेती है। लेकिन अगर एक लाइन दूसरे लाइन में एंट्री कर ले रही है और इस पहले लाइन में कोई भी मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं है तो उसको हम इंजॉयमेंट बोलेंगे। हमने रिपीटेशन समझा दिया है तुम बच्चों को, सिमिली समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, मैंने तुम बच्चों को फिर से ये नो मैनर फॉरम में लिटरेशन इंजॉयमेंट समझा दिया, मेटाफर समझा दिया है, रिपीटेशन समझा दिया है। अगले अपने नेक्स्ट वाले पे आएंगे। मैंने मेटाफर समझा दिया है, यहाँ पे मैंने रिपीटेशन ऑन किलिंग में लिटरेशन समझा दिया, इंजॉयमेंट समझा दिया, मेटाफर समझा दिया है। और अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे फिर से मुझे रिपीटेशन मिल रहा है, ठीक है, मेटाफर समझे ही हम लोग। आगे आए जो लास्ट है, तो लास्ट पोइट्री में मुझे लिटरेशन मिल रहा है और इंजॉयमेंट मिल रहा है। तो ये रहा मेरा सारा का सारा लिटरेरी डिवाइस का एक्सप्लेनेशन। मैंने इसमें किसी में भी एग्जांपल ज़्यादा यूज नहीं किया है। अगर दिक्कत हो रही है तो तुम मुझसे दोबारा पूछ सकते हो या दोबारा वीडियो देख लो। देखो एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा और अगर मैं अच्छे से समझाना शुरू करूँ तो और टाइम लग जाएगा। देखो 27 मिनट चला गया, तो मैं इसको यहीं पे बंद करूँगा और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 10th का भी आज ही बना लूँ। तो मैं कल 10th का लिटरेरी डिवाइस का वीडियो बनाऊँगा और कल ही मैं इसको अपलोड करूँगा। तो मन है तो देख लो, तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद होगा। और अभी तक अगर देख रहे हो तो भाई है, तुम में कुछ है बेटा। सो मिलते हैं कल।